का करेंगे बरेली का पारा हाई या लो? अनिल के अंकुर। जी देखिए, मैं इस समय बरेली में खड़ा हूँ। बरेली का ये पूर्व माध्यमिक विद्यालय है बहेड़ी क्षेत्र का। यहाँ पे रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। ये क्या लग रहा है आपको यहाँ पे कि किस आधार पर वोट चल पड़ रहे हैं? क्यों क्यों मतलब क्या मुद्दा क्या रहा है? यह मुद्दा जो है किसानी को और किसानों को बचाने के लिए मुद्दा है। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक और उनके भतीजे ने 5 साल तक लगातार लूटा है और भ्रष्टाचार यहाँ फैला रखा है। पूरे क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है। विकास हमारा मुद्दा है, खेती किसानी को बचाना हमारा मुद्दा है, और जो विधायक और उसके भतीजे ने लूटा है उस भ्रष्टाचार को मिटाना हमारा मुद्दा है। रोजगार भी अहम मुद्दा रहा है। रोजगार तो है ही नहीं, यही नहीं पूरी यूपी में कहीं रोजगार है ही नहीं, और इसीलिए बीजेपी के खिलाफ वोटिंग हो रही है जम के। ये थे रहमान साहब, जिनका कहना है कि विकास मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है, किसान मुद्दा है। लेकिन इसके पहले हम बता दें पूजा की, आज मैं अभी थोड़ी देर पहले मैं बरेली और तमाम इलाकों में मैंने तमाम मतदान केंद्र गया था। एक सुबह से एक केंद्र में आप दिखा रहे हैं कहा कैसे मतदान हो रहा है, क्या मुद्दे रहे हैं। मैं रामपुर भी गया। रामपुर एक ऐसा इलाका रहा है जो कि बहुत अहम रहा है, और जो कि वहाँ पे आजम खां है और उनका परिवार है, उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, आजम खां चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं नवाब साहब की फैमिली है, और नवाब साहब के जहाँ चुनाव लड़ रहे हैं वहीं उनके बेटे भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहाँ का दृश्य बहुत ही अद्भुत है, और वहाँ पे चुनाव बहुत घमासान हो रहा है। उसको देखने के मैंने आपको एक रिपोर्ट वहाँ की भेजी भी थी, आपने शायद देखी भी होगी। और दूसरी चीज, जैसा कि मैं बरेली में यहाँ खड़ा हूँ बहेड़ी में, बहेड़ी यहाँ पे मंत्री है, यहाँ पे छत्रपाल गंगवार उनका क्षेत्र है, और यहाँ पे जो स्थान दिखाई दे रहा है, मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि आप पूरा सीन दिखाएं, किस तरीके से मतदान हो रहा है, किस प्रकार के लोग यहाँ पे आ रहे हैं इस पूरे क्षेत्र में, और किस आधार पर वोट डाल रहे हैं। जो वोट डालने का जो तरीका है आपको दिखा दे, यूथ भी है और मतलब बुजुर्ग भी है, हर प्रकार के लोग आ रहे हैं। और अब जो विकलांग लोग हैं उनके लिए अलग से, दिव्यांग लोग हैं दिव्यांगों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। मैं अपने सहयोगी रिपोर्टर है तौकीर को बुलाना चाहूंगा, तौकीर से समझना चाहूंगा कि वो भी सुबह से अलग अलग क्षेत्रों की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तौकीर जी, आप बताइए कि पूरी तौर से डिटेल में समझाइए कि किस तरीके से यहाँ पे वोटिंग ट्रेंड रहा है और किन मुद्दों को लेकर रहा है। देखिए, बरेली की बात करें तो कई 9 विधानसभा सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया था 2017 में, और इसके बाद लगातार कोशिश हो रही है कि यहाँ के अलग अलग नेताओं के साथ समीकरण बैठाने का। अखिलेश यादव ने समीकरण बैठाने की कोशिश की, कई अलग अलग पार्टी के नेता थे जिनको अपने साथ शामिल किया। अताउर रहमान इस बार बहेड़ी से प्रत्याशी हैं, उनको भी मैदान में उतारा गया है। यहाँ से जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो राज्य मंत्री भी हैं। तो बड़ी लड़ाई है, देखना होगा कि जो वोट प्रतिशत है वो किधर जाता है, और उसके बाद जो चुनाव आएंगे, जो चुनाव के नतीजे आएंगे 10 मार्च को, वो किसके फेवर में जाते हैं। लेकिन मतदान में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा जरूर ले रहे हैं। ठीक है तौकीर, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, इस तरीके की बातें हैं सियासी गलियारों में। अनिल के अंकुर से समझना चाहूंगी, इस तरह की बातें हैं सियासी गलियारों में अनिल के अंकुर जी, कि किसानों का गन्ना भुगतान नहीं हुआ है, इस वजह से किसान नाराज हैं। बरेली की फिजा क्या कहती है? जी 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 देखिए, अगर बरेली की फिजा क्या कहती है, किसान नाराज है, तो मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कैमरा ऊपर से पूरा रोल करके दिखा दे। जो इस प्रकार का वोटर समूह है वो अपने आप में बयान कर देगा कि नाराजगी किस तरफ है और पक्ष किस तरफ है। तो आराम तौर से मतलब एक एक चीज स्पष्ट हो जाएगी। हमें बताने की जरूरत नहीं है कि जनता की नाराजगी, क्योंकि पूरा डिवाइड है। जो पूरा चुनाव है, ये पूरा चुनाव एक मतलब डिवाइड हो चुका है, या तो भाजपा के पक्ष में या भाजपा के अगेंस्ट में। तो जिस तरीके से आप देख रहे हो, तो जो वोटर है, वोटर के आप उस दृश्य से देख सकते हैं कि वोटर किसको वोटना चाहता है। हमें इसमें बताने की जरूरत नहीं होगी, आप खुद ही समझदार है, दर्शक समझदार है, दर्शक खुद समझ जाएंगे कि आखिर कौन सा वोटर है और क्यों वोट दे रहा है। क्योंकि जो अहम मुद्दे, जैसा कि आपने किसान मुद्दा रहा कि यहाँ पे, क्योंकि बरेली बहेड़ी पूरा किसान बेल्ट है, पूरा पश्चिम में आप जाते गन्ना किसान यहाँ पर। ठीक है, आपके पास मैं वापस लौटती हूँ। हमारे साथ देहरादून से अजीत काम्बोज लगातार जुड़े हुए हैं। अजीत, मैं आपसे समझना चाहूंगी, अभी 4 बज रहे हैं और 6 बजने की तरफ हम अग्रसर हैं, यानी कि वोटिंग क्लोज होने की तरफ आगे बढ़ रही है। वोटिंग परसेंटेज क्या है, आप कहां पर इस समय मौजूद हैं, और जो वोटर्स हैं उनका जोश हाई या फिर लो?